मुझे ये बताएं, लाहौर पूछता कि 1.5 साल के कैरियर में अली हमजा किसी स्टोरी पे पर्सनली रोया हो कि यार ए नहीं होना चाहिए था? मैं कई एक स्टोरीज पे जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। और मैं इमोशनल पता कहाँ पे जाके होता हूँ, ये डस्का वाला जो वाक़या था ना, ओ अल्लाह। जारा कत्ल केस, मुझे एक तो मर्डर तो हो गया, वो तो कर मर्डर दिया, हम खत्म हो देखते हैं, गया। मर्डर बहुत से होते हैं। मुझे जहाँ पे रोना आता था ना, जब मैं उसके बेटे को देखता था कि वो छोटा सा बच्चा, और मुझे अफसोस ही होता था कि लोग ना छुप छुपा के उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसकी तकलीफ को शायद कैप्चर करके बेचने की कोशिश करें। अल्लाह माफ़ करे यार, मतलब कि अगर फैमिली नहीं चाह रही कि बच्चे की वीडियो मंजर आम पर आए तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ना वो शॉट्स बड़े ना डिस्टर्ब करते थे। उसके अलावा जहाँ अभी पे वो हाल ही बड़ा में मायूस होकर अपने बाप के साथ ज़ाहिर लगा बात है कि हुआ उस है। बच्चे को पता ही नहीं क्या हो गया है। वो अपने कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा अल्लाह है कि हो। पता नहीं अम्मा कहाँ गई, अभी आई नहीं, पता नहीं ये लोग कौन आ गए हमारे घर, ये क्यों कैमरे उठा के खड़े, उसको नहीं पता ना क्या हो रहा है। फिर उसे पूछना, बेटा मम्मा कहाँ गई है, मम्मा का बताओ। फिर अभी हाल एक ही में आप एक बता रहे और हैं केस हुआ है, ये मेरे ख्याल हर तूबा बाजपुरा वाला, अल्लाह अकबर, वो तो मैंने खुद भी उसको रिपोर्ट किया ना। हाँ। अली भाई वो जो बच्चा है ना, अगर आप नहीं भी उससे पूछेंगे ना, तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो बच्चा अपने अंदर ही अंदर लेके ना उसको ज़्यादा जंग लग जाएगा। नहीं, मैं पर्सनली मैं अपनी वो बता बात रहा हूँ कि बता रहा वो हूँ। जो शोहर ने बीवी मार दी अपने एग्जैक्टली, बच्चों के 14 गोलियां सामने, मारी, बच्चे ने बताया सारा वो ना। जो एक बच्चा बता रहा है वो उसकी उम्र तो फिर ज़रा बड़ी है, बहरहाल 8 साल उसने है। क्या डिस्टर्बिंग अल्लाह मनाजिर हो। देखे कि अपनी माँ को इस हालत में बाप गोलियां मार रहा है। और एक तो उसने उसका ये सारी उम्र का ये एक दर्द अल्लाह उसके जहन अकबर, में बहुत इकट्ठा हो तकलीफ गया। दे है। दूसरा, उससे छोटे भाई भी थे। वो वो आपको पता है वो बच्चा बीमार हुआ पड़ा है। हाँ, मतलब ये माँ वो वो बच्चा अभी तक बीमार हुआ पड़ा है, जिसकी बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही थी, पापा ने मामा को था कर दिया, था कर दिया, वो वाला बच्चा अभी तक बीमार है। वो बच्चे को ये नहीं पता कि ठा के बाद माँ ने कभी नहीं आना, अल्लाह। लेकिन वो बता रहा है और वो अब माँ को ढूंढ भी रहा है, इंतजार कर रहा है कि माँ किस दिन आएगी, माँ कब आएगी, अभी तक क्यों नहीं आई। सर आपको पता है उस बच्चे ने मुझे क्या बताया? उसने बताया कि जब मामा को पापा ने पहली गोली मारी यहाँ पे, फिर आँख में, फिर गाल पे, फिर गर्दन पे, फिर सीने पे, बाजू पे, टांगों पे, कहते हैं मामा गिर गई। हम सारे बहन भाई जो थे खून में लती पती मामा के पास जा रहे थे। माँ है ना, उसके साथ चिपड़ अल्लाह गए। अकबर, आप सिर्फ इस चीज़ को सोचें। मैंने उससे कहा कि बेटे आपको पता है मामा नहीं आएगी? कहते हैं हाँ जी मुझे पता है। मैं वही बता रहा हूँ कि जो इस तरह के जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, वहाँ पे जाके ना मैं खुदा की कसम, मेरा ना वहाँ पे जाके जब्त टूट जाता है। बाकी ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, इनको इनके मुझे लिए देख के कुछ हाँ, नहीं हो रहा था। ऐसे अभी ही एक है। और प्रोग्राम है, वो करने के बाद ना मुझे बड़ा, मैं उस रात भक्कर निकल रहा था। और एक और प्रोग्राम है, वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा, जिसने मुझे 1.5 महीना परेशान किए रखा। वो एक और प्रोग्राम था, लेकिन उसका भी गम मुझे उस टाइम कम लगने लग गया कि हमने भी एक प्राइवेट जेल में रेड की। वहाँ पे कुछ नशइयों को बांध के उनका ना, उनको मारते थे और उनका नशा उतारने की कोशिश करते थे। वो एक बदबख्त इंसान था, खुद रिक्शा ड्राइवर था, आगे 7-8 बंदे रखे हुए हैं, और वो क्या कर रहा है, लोगों को 25-30 हज़ार रुपये में उनका नशई ले आता है, वहाँ पे ला के नंगा करके मारता है, गाने सुन लगा के उनको कुटना है जब भी दिल करना है, मतलब। और 30-40 दिन, 2 महीने 4 महीने रख के लाख उन्हें सवा छोड़ लाख देने देने के और छोड़ कहने देना के कि लिए। अब ठीक हो गया। वाह। अब ये देखें कि ये नशा छुड़ाना यानी एक चलता फिरता प्रॉपर, एहसास क्लिनिक था। हाँ। तो यार मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे कहता मैं रफाई काम करूँ, मैं कहा आपने 37 बंदे यहाँ पे बांधे हुए हैं, एक बंदे से आप महाना 30 हज़ार ले रहे हैं, अपने मुंह से बता रहा है मैं कि ये 10 लाख के ऊपर महाना बन रहा है, तू कह रहा रफाई काम कर रहे हैं, वो तो तू डॉक्टर है, हाँ तू बिल्कुल। लोगों को बन के थे कुट रहे हैं, तू ना डॉक्टर है तो तू बल्कि और खराब ना कर तो रहे किसी हैं। दी साइको समझ सको। हाँ, मतलब कि देखिए साइकोलॉजिकली आपको उन पेशेंट्स का ख्याल करना पड़ता है। जो रिहैब सेंटर्स हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हैं, और वो बड़े फिर साइकोलॉजिकली वो आपको डिस्कशन करते फिर हैं, फिर उनकी आपकी थेरेपीज होती डाइट हैं, है जो सेशंस होती आपको हैं, देते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों से वो नशा छुड़ाते हैं। अब बहरहाल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना वो इंसान ने इनका रिमांड लिया करता था रात को। रिमांड का मतलब है कि नंगा करके एक बंदे को मारना, सब देखने गाने लगे हुए हैं, और कहते हैं डॉक्टर साहब बल्ला चुक लेते थे, फिर चौके छिक्के मारते थे। अब सुने आप, मतलब कि आप सुने कि क्या वो बदबख्ती कर रहा है वहाँ पे ना। अब कुछ लोग डरे हुए हैं कि हम इन्हें कुछ बताएंगे तो अगर ये ना लिखे गए उसके बाद हमें फिर रात को रिमांड होगा। वहाँ पे एक बंदा था, उसने कहा कलमा पढ़ के कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ो और मुझे को बताओ कि तुम हमें यहाँ छोड़ के अल्लाह नहीं मोहम्मद जाओगे। रसूलुल्लाह आपको भी इस आपको कलमे की कसम कि हमें अगर इधर आप छोड़ हमें के ना छोड़ जाना। गए, कितना अब टची होगा कि आपके आप लिए। अगर हमें यहाँ छोड़ गए तो इन्होंने हमें जो है ना रात फिर जो है तशद्दुद हुए करना है हुए और हुए हमें जो है हुए। नंगा करके मारना है। अब मैं अब उससे बातचीत सुन रहा हूँ। अब ये वो वन साइडेड गुफ्तगू कर रहा है जिसपे वो मुझे कह रहा है कि आप कसम उठाएं कि आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। और मैं जो चीज़ हमने देखी थी वहाँ पे पुलिस भी साथ लेके गए थे हमें, ताकि अभी इन्हें यहाँ से रेस्क्यू करके किसी बेहतर इदारे में, क्योंकि आईजी पंजाब साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था इनिशिएटिव है इसके कि ऊपर। हाँ जी। उन्होंने नहर से जितने भी नशई थे प्रिजन वैन जाती थी उनको उठाती थी और फिर कोई रिहैब छोड़ के आती थी।
अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मामला ख़राब हुए, हमने उस बंदे को पकड़ा और मुतलका थाने ले गए। वहाँ पे जाके SHO DSP ने उसको चेयर में बैठा लिया और हमें जो है तकरीबन धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब हमें इतनी तकलीफ हो, मैं 2-3 बार DSP साहब के पास, मैं कहा यार एक बंदे ने प्राइवेट जेल बनाया हुआ है आपके इलाके में, एक आपको पता नहीं है और ऊपर से आपने उसको चेयर पे बैठाया हुआ है और आप हमें धक्के देके निकाल रहे हैं। और आगे से वो DSP साहब थे मकसूद गुजर साहब, उन्होंने कहा इलाज कराना से करना पड़ता है। मैं क्या डॉक्टर हो तो मुंह कह रहे मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि क्या आप किसी से अपनी गायनी का ऑपरेशन करवाएंगे, किसी ऐसी औरत से या मर्द से जिसको जो रिक्शा ड्राइवर है या मैकेनिक है? नहीं करवाएंगे ना, वो कर नहीं सकता। या आप अपना कोई ऑपरेट करवाना, आप कसाई के पास चल जाए कि यार ये भी काट लेता मांस, इससे करवा लो, ऐसे नहीं हो सकता। और उन्होंने हमें वहां पे धक्के धुके, उन्होंने कहा इलाज के लिए करना पड़ता है। यार इलाज के लिए क्या रिक्शा ड्राइवर डिसाइड करेगा कि क्या करना पड़ता है? वहां पे लोगों को नंगा करके मार रहा है। वहां पे उस बंदे ने जिसने कसम उठाई उसने अपनी शलवार उतार दी, शलवार उतार के उसने कहा देखिए मेरा हाथ क्या। तो बात कर रहा हूँ कि मैं फिर जब भक्कर सफर कर रहा था तो मैं ना बार बार सोचूं कि हम तो रिपोर्ट कर सकते थे, मुतलका थाने को बता सकते थे, मुतलका थाना नहीं कर रहा, मुतलका थाना नहीं कर रहा तो हम क्या करें? हम जाके वहां पे उनके दरवाजे तोड़ के तो नहीं उनको निकाल सकते। मुतलका थाने वाले जो DSP है, SHO नहीं कर रहा, SHO ने बड़ी ठीक ठाक बदतमीजी की, अब वो नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता था? अब हम यही है कि कोई CEO हेल्थ को लेके कोई उस पर कोई दोबारा कार्रवाई की प्लान करें या कोशिश करें, वो एक और चीज़ है। लेकिन मैं रास्ते में था उस रात, तो मैं बार बार अपनी टीम से कह रहा हूँ यार उस बंदे ने हमें कल में पढ़ा के कसमें दे रहा है कि यार हमें लेके जाना, हमें लेके जाना, लेकिन हम क्या करें? मतलब कि हम ही ऐसा ना, हम तो सिस्टम को जाके बता सकते हैं। अब सिस्टम, अब मुझे नहीं पता कि वो वहां पे मंथलियां कुछ लगाई हुई है या क्या मामला है, मतलब कि, लेकिन यार मैं SHO DSP साहब आप एक बार जाके वो जगह तो देख लें, आप लोगों से पूछ तो लें कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आप किसी भी शख्स को ऐसे नहीं रख सकते। बहुत से लोग तो फिर इसका बड़ा फायदा उठाते होंगे, कोई भी अपना प्यारा जिसको कोई प्रॉपर्टी देनी हो उसको जो है इसी तरह को रोक लगा के उसको पागलखाने जमा करा दें या कोई इस तरह के कुबतखाने में जमा करा दें, ना वो वहां से कभी निकल सके और ना वो आगे किसी को अपने दाद बता सके। समझ रहे? तो इस वजह से, और मुझे हैरानगी हुई कि एक तो जो मुतलका थाना उसको पता नहीं है, और दूसरा जब हम लेके आए हैं उसको आप इज्जत दे रहे हैं और आपने हमें जो है ठुड्डे मार के निकाल दिया, तो इसका मतलब है फिर आप और क्या करेंगे? आप उनके मुतालिक को गलत गुमान ही करेंगे ना कि यार इनकी को पहले से कोई टांका भिड़ा हुआ है या कोई मंथली वाले मामला हैं जिसकी वजह से बजाय कि ये जाके देख लेते या हमें आगे कहते कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये इलाज कर रहा है, ये डॉक्टर, वो तो खुद कह रहा है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो खुद कह रहा है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने 8-10 बंदे रखे हुए, उसने अपना भतीजा रखा हुआ है 18-19 साल का। मैंने कहा कि कहता जिस तरह मैनू कुछ नहीं आता, इन्हें भी नहीं आता, बस है कि इन्होंने रख के असं जंजीरा ना बांध के कुट रहे, ये वो खुद बता रहा है। तो बहरहाल उस पर फिर उसमें बड़ा रोना आया, अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस किया, लेकिन क्या करें, सिस्टम है। नहीं जी, ये हैं अली हमजा साहब और अली हमजा साहब की जर्नी। आपको सुन के कैसा लगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम किसी को बेनकाब करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जिसकी वजह से हमें भी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये जो बर्दाश्त का मादा है ये आज हमने आपको बताया है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।